बंगाल में टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की सरकार खत्म हो गई है। वहां पर ममता बनर्जी चुनाव हार चुकी है और बीजेपी ने भारी बहुमत से वहां पर जीत हासिल की है। तो अब मुसलमानों का क्या, मुसलमानों के साथ क्या होगा? क्या उनके साथ ऐसे ही जैसे यूपी में, असम में घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा और क्या उसी तरीके से एनकाउंटर होंगे, उसी तरीके से नाम बदले जाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। और अब मुसलमान, खासकर बंगाल का मुसलमान, क्या सुरक्षित रहेगा? सबसे बड़ा सवाल यही। लेकिन इसके पीछे और इन हालात की वजह कौन है? अगर जानना है तो पूरी एंड तक वीडियो देखिए, एक एक करके समझाऊंगा कि कैसे मुसलमान अपना ही दुश्मन बना हुआ है। सोचिए, बंगाल में 294 सीटें हैं। मुसलमान ने कंसोलिडेट होकर पूरा टीएमसी को वोट दिया, जिसमें से 30 से ज्यादा सीटें जो हैं मुसलमानों ने जीती हैं। अब आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई? ममता बनर्जी को जो और मिलने वाला वोट था वो कहां गया? लेफ्ट का वोट है, ओबीसी का है, एससी का है, एसटी का है, तमाम लोगों का वोट है, कहां गया? शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि हिंदू एक तरफा वोट कर रहा है और वही हुआ, वही नतीजे आए हैं। तो यानी कि बंगाल में अब बंगाली, जो कहा जाता है कि बंगाल सबसे पहले अपने आप को बंगाली होने का एहसास कराता है, लेकिन वहां भी अब हिंदू मुसलमान हो चुका है। वहां पर कहा जाता था पहले कि हिंदू बाद में है, मुस्लिम बाद में, क्रिश्चियन बाद में है, पहले हम सबसे ज्यादा बंगाली हैं। लेकिन अब वो भ्रम भी टूट चुका है और पूरी तरीके से वहां पर डिवाइडर हो चुका है। सोचिए, लेकिन इसकी वजह कौन है? ममता बनर्जी, कांग्रेस के वहां पर 2 विधायक जीते हैं, दोनों मुसलमान हैं। टीएमसी के टोटल 80 विधायक जीते हैं, जिसमें से 30 से ज्यादा मुसलमान विधायक जीते हैं। तो सोचिए, तो क्या बीजेपी को हराने का ठेका सिर्फ मुसलमानों ने ले लिया है? और जिसकी वजह है कि नतीजे और बुरे आते हैं। और मुसलमानों को भी यह समझ लेना चाहिए कि आपके रोकने से बीजेपी नहीं रुकने वाली है। जो बहुसंख्यक है वही बीजेपी को रोक सकता है। और तमाम पार्टियां, सोचिए, जो ओवैसी पर या मुस्लिम पार्टियों पर बीजेपी का बी टीम होने का आरोप लगाती है, उन्होंने क्या करा? सोच लिए। इसीलिए असम में बदरुद्दीन अजमल ने कहा है कि कांग्रेस तो मुस्लिम लीग हो गई है। असम में कांग्रेस के 19 विधायक जीते हैं, जिसमें से 18 मुसलमान हैं। तो आप इसका मतलब समझिए, यानी कि टीएमसी हो, कांग्रेस हो, ये तमाम जो सेक्युलर पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां हैं, उन सबको अगर कोई ढो रहा है तो वो मुसलमान ढो रहा है। और जिसका नतीजा ये होता है कि वहां पर फिर बीजेपी आसानी से जीत जाती है, क्योंकि बीजेपी के समर्थकों को लगता है, क्योंकि वो वोट ही एक पैटर्न पे करते हैं, मुसलमानों से नफरत, हिंदू मुसलमान पर वो वोट करते हैं। उनके लिए महिला सुरक्षा, बेरोजगारी, महंगाई ये मुद्दे नहीं होते हैं। उनके लिए मुद्दे होते हैं सिर्फ हिंदू मुस्लिम, कि मुसलमानों को कैसे सबक सिखाया जाए, मुसलमानों को कैसे चूड़ी टाइट की जाए। मैं नहीं कह रहा हूं, जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन एक पत्रकार ने एक कपल से पूछा, मियां बीवी थे, उनसे पूछा कि आपने किस पे वोट दिया है? तो वो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम पर, हम तो हिंदू मुस्लिम पर वोट देते हैं। और वही नतीजे आज सामने आए हैं। सोचिए, कांग्रेस को मुस्लिम लीग साबित कर दिया बीजेपी ने, तो आप उससे जीत पाएंगे? वहीं अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, इनको मुल्ला मुलायम कहा गया और पूरा मीडिया, पूरा तंत्र जो है इसमें लग जाता है कि कैसे ओबीसी, पिछड़ों और इन तमाम जो रीजनल पार्टियां हैं उनको कैसे मुस्लिम परस्त पार्टी बताया जाए। सोचिए, बीजेपी का पूरा कैंपेन चलता है, ममता बनर्जी को ममता बानो बुलाया जाता है। तो सोचिए, इसीलिए मुसलमान जितना बीजेपी को हराने के लिए वोट करेगा, बीजेपी उतनी ही मजबूती से जीतेगी। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि वो अपनी क़यादत को मजबूत करे। सोचिए, 30 से ज्यादा विधायक टीएमसी के मुसलमान हैं, 2 कांग्रेस के 2 जो जीते हैं वो भी मुसलमान हैं। ऑल इंडिया सेक्युलर फ्रंट 1 विधायक उनके जीते हैं। अगर उनको आप 8-10 जिता देते तो आपको लग रहा था कि जो बीजेपी को वोट गया है वो उधर जाता। सोचिए, लेफ्ट का वोट, वो अपनी जो मतलब एकदम दफन हो चुकी है, लेफ्ट का आखिरी किला भारत में केरल, वो भी खत्म हो चुका है, तब भी उनके समर्थकों ने वोट जो है अपनी पार्टी को दिया या बीजेपी में शिफ्ट हो गया। तो मुसलमानों को अपना राजनीतिक पैटर्न बदलना पड़ेगा और रणनीति बनानी पड़ेगी, वरना सोचिए तस्वीरें जो आ रही है वो बहुत भयावह है।
कहा जा रहा है कि बंगाल में एक मस्जिद रोड का नाम बदलकर नेताजी सुभाष रोड कर दिया गया है। ये अभी वहां पे कोई गवर्नमेंट बनी नहीं है और इसी तरीके से वहां पर आने वाले दिनों में चीजें देखने को मिलेगी। शुभेंदु अधिकारी, जिनको लगभग सीएम माना जा रहा है कि वो सीएम का चेहरा हो सकते हैं, उन्होंने कहा है कि मुझे मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, मैं सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करूंगा। तो सोचिए, मुसलमान जो है अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद मारता है। अब इसको समझने के लिए मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए असम में हिंदू वोट कहां गया, सारा बीजेपी पे गया या जो रीजनल पार्टियां थी उन पे गया। मुसलमानों ने सिर्फ कांग्रेस को दिया। तो कांग्रेस को अपनी स्ट्रेटेजी नहीं पता है कि उसको क्या करना है। सोचिए, बदरुद्दीन अजमल जैसे जो एक बड़ी पार्टी हुआ करती थी असम में, आज 2 सीटों पर रह गई और मुसलमानों ने सारे विधायक कांग्रेस के चुन लिए, 18-19 में से 18। अब इसको थोड़ा देखिए, इसीलिए अगर आपकी खुद की सियासी पार्टी होगी, खुद की क़यादत होगी, तो उससे भागीदारी मिलेगी। अब इसको समझने के लिए साउथ का थोड़ा पैटर्न समझिए। केरला में भी चुनाव हुए, वहां पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने चुनाव लड़ा, यूडीएफ के गठबंधन में चुनाव लड़ा, 27 उन्होंने कैंडिडेट उतारे, जिसमें से 22 ने जीत हासिल की है। ऐसा नहीं है कि केरला में कम्युनलिज्म नहीं है, वहां पर भक्त नहीं है, वहां नफरत नहीं है, वहां भी है, लेकिन चूंकि वहां पर हिस्सेदारी है, मुसलमान सियासी तौर पर मजबूत है, इसलिए वहां पर वो इस तरीके की जो गुंडागर्दी है वो नहीं कर सकते हैं, जैसे यूपी, बिहार या अब बंगाल में आप देख रहे हैं। क्योंकि वहां पर 22 विधायक है और पार्टी है। अगर आप मान लीजिए वहां पर कांग्रेस सरकार बनाती है तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग उसके समर्थन ले लेगी, अगर उनके साथ जो है भेदभाव होगा तो पावर में रहने के लिए उन्हें आपका साथ चाहिए, लेकिन आप डायरेक्ट वोट दे देते हैं तो उससे आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते। अगर आपके पास कोई सियासी पार्टी होगी या कोई लीडर होगा तो उसके थ्रू आप उससे बार्गेनिंग कर सकते हैं। तो ये एक बारीक फर्क समझने की जरूरत है। ऐसा ही एग्जाम्पल एक और देखिए, तेलंगाना में ओवैसी की पार्टी है, 9 विधायक है टोटल, बाकी लोकल जो मेयर वगैरह है वो चुनाव लड़ते हैं, जीतते भी हैं, लेकिन 9 विधायकों की इतनी पावर है कि वो बार्गेनिंग पावर में होते हैं। कहा जाता है कि तेलंगाना में बिना उनकी मर्जी के या बिना उनकी राय लिए सरकार कोई भी काम नहीं करती है। वहां पर बीजेपी क्यों नहीं बढ़ पाती है? क्योंकि वहां पर मुसलमान पार्टी है ऑलरेडी। तो भक्तों को लगता है कि ओवैसी को ना जिताकर हमें कांग्रेस को जिताना चाहिए, इसीलिए उनको लगता है कि कांग्रेस हमारी अपनी खुद की पार्टी है या बीआरएस हमारी खुद की पार्टी है, इसीलिए वो ज्यादा एक्सट्रीम जो है कम्युनल नहीं जाते हैं जैसे बीजेपी की तरफ। लेकिन यहां पर तो ओवैसी को अगर चुनाव लड़ते हैं तो बी टीम बता दिया जाता है। सोचिए, लेकिन अब जब कांग्रेस खुद मुस्लिम लीग, अब बदरुद्दीन अजमल कह रहे हैं कि कांग्रेस मुस्लिम लीग हो चुकी है, 19 में एक विधायक जीता पाई है, तो क्या रह गया फिर कांग्रेस पार्टी के पास? इससे बढ़िया है मुसलमान अपनी खुद की पार्टी को फॉर्म करके अपनी क़यादत, अपनी सियासत को मजबूत करें। अगर वो करेंगे, सपोज कीजिए वहां पर ऐसी असेंबली होती जिसमें जरूरत पड़ती, तो फिर आप समर्थन देकर अपनी बातों पर, अपनी मांगों पर सरकार फॉर्म करने के उसमें होते। और हो सकता है कि देखिए, आप माने या ना माने, ये फैक्ट है कि कभी भी जो है कोई भी मुस्लिम पार्टी को वोट देना नहीं चाहता है जब तक उससे गठबंधन ना हो। और इसी तरीके से पिछड़ा ओबीसी जनरल वो दलित नेतृत्व की पार्टी को वोट नहीं देता है, इसी तरीके से ओबीसी की पार्टी को वोट सवर्ण समाज नहीं देता है। तो ये एक पैटर्न है, आपको समझना पड़ेगा। और सोचिए, केरला में 22 जो है मुस्लिम विधायक जीते हैं इंडियन मुस्लिम लीग से। अब वो इस पोजीशन में है कि वो बार्गेनिंग कर सकती है, इसलिए वहां पर केरला में नफरत होने के बावजूद भी वहां पर चूंकि भागीदारी है, हिस्सेदारी है, नौकरी हो, हर चीज में उनकी हिस्सेदारी है, इसलिए उनके साथ भेदभाव नहीं होता। इसीलिए साउथ का मुसलमान नॉर्थ के मुकाबले ज्यादा सशक्त है, माली तौर पर, एजुकेशनली तौर पर, हर तौर से वहां पर मजबूत है, क्योंकि वहां पर उसकी हिस्सेदारी है। वहीं अगर हम नॉर्थ की बात करें तो यहां पर मुसलमानों ने सिर्फ तमाम जो खुद को सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां कहती है उनको अपना जो है रहनुमा मान लिया है, कभी अपनी पार्टी, अपने क़यादत खड़ी करने की कोशिश ही नहीं की, जिसका नतीजा यह है कि आज उन्हीं पार्टियों को मुस्लिम परस्त बनाकर उनको भी सत्ता से बाहर कर दिया है। अब क्या करेगा मुसलमान बंगाल का? इंतजार करिए, जैसे यूपी में हुआ। आपको लगता है ओपोजिशन ने
जो रोल निभाया है, कितने फर्जी एनकाउंटर हुए, कितने घरों को डेमोलिश किया गया, एक भी दफे अपोजिशन ने कोई धरना प्रदर्शन किया हो, उसके खिलाफ आवाज उठाई हो? सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ट्वीट हो जाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो क्या लगता है बंगाल में मुसलमानों की लड़ाई अब ममता बनर्जी लड़ेगी? क्योंकि सत्ता में थी, मुसलमानों ने भर के वोट दिया था, इसलिए आपको बस सुरक्षा मिल रही थी, उसके अलावा और कुछ नहीं था। अब वो सुरक्षा भी छिन चुकी है। वहीं दूसरी तरफ इसके बावजूद भी तमाम जुम्मन जिनको कह देते हैं कि सेक्युलर पार्टी के लिए मुसलमान अपनी जवानी कुर्बान कर चुका है, वो अब भी ये बात कह रहे हैं कि क्योंकि ओवैसी बंगाल में चुनाव लड़ने चले गए थे, इसलिए जो है ममता बनर्जी हार गया। अरे आंखें खोलो, देखो जमीन पर क्या चल रहा है। तो ऐसे लोगों को समझने की जरूरत है। और सोचिए, मतलब टीएमसी के 80 में से 30 से ज्यादा विधायक मुस्लिम हैं। तो मुसलमान अब क्या करेगा? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए, और मुसलमानों को क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए वो भी आप बताइए। और सोचिए, केरला हो या तेलंगाना हो, जहां पर मुस्लिम पार्टियां 3 पार्टी के तौर पर वहां पर भागीदारी लेती है, वहां पर हिस्सेदारी होने की वजह से वहां पर उस तरीके का सांप्रदायिकता जो है परवान नहीं चढ़ पाती है। लेकिन अब बंगाल में चढ़ेगी, बिहार में चढ़ी, यूपी में चढ़ी, असम में चढ़ी। तो आप लोगों की क्या राय है? आप लोग किसको असल में जिम्मेदार मानते हैं? और विपक्ष ने जिस तरीके से एक दूसरे की शकल देखना पसंद नहीं करते हैं, अगर बीजेपी को वाकई में रोकना है और उसको हराना है, तो विपक्ष की तमाम पार्टियों को चाहिए कि वो साथ आकर बैठें और गठबंधन करें। अगर नहीं करते हैं तो फिर हालात और स्थिति और बुरी होगी। और ईवीएम पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, तो अगर आपको भरोसा है तो ईवीएम से फिर चुनाव का बहिष्कार करिए, अन्यथा फिर ईवीएम पर आरोप मत लगाइए। आप लोगों की क्या राय? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।